सम्मानित देशवासियों, मैं एस.एल. ठाकुर ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश वाराणसी से। देश के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर में अगर जाना माना नाम है तो भारतीय जीवन बीमा निगम का। आज लगभग भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़े हम लोगों को 37 वर्ष हो गए, लेकिन बड़ी ही कटु अनुभव रहा और बहुत ही प्रबल संघर्ष रहा। अन्याय को लेकर के, अत्याचार को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्था पॉलिसी धारक अभिकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन है कि बड़ी ही प्रबलता के साथ सभी के हितों के रक्षार्थ आवाज उठाता है और सत्य के रास्ते पर चलने का निरंतर प्रयास करता है। संविधान और कानून के दायरे में कार्य करने का कार्य करता है। मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं विशेष करके आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही पॉलिसी धारक, संभावित पॉलिसी धारक और लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं शेयर करना चाहता हूं अपने विचारों को, जैसा कि निरंतर जारी है। क्या आप जानते हैं 2003-04 से भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर विधिसम्मत संगठन के रूप में ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन निरंतर कार्यरत है। चाहे वो नीतिगत मैटर हो, केंद्रीय कार्यालय से जुड़ा हो, क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़ा हो या मंडल कार्यालय से जुड़ा हो, संस्था पॉलिसी धारक और अभिकर्ता हितों के ध्यानगत बराबर प्रबल आवाज उठाता रहा है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। आप जानते हैं तथाकथित लोग हर जगह हुआ करते हैं और उसी तथाकथित लोगों की कृत कार्रवाई होता है अपने निहित स्वार्थों के अंतर्गत। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, जब वो अधिकारी हो जाते हैं, तो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, अपने निहित स्वार्थों को साधते हुए शोषण की प्रक्रिया पर अमल करना शुरू कर देते हैं। टकराहट तो यही होता है जब वो संविधान के दायरे से बाहर हो जाते हैं, कानून के दायरे से बाहर हो जाते हैं, निगम के नियमावली से बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ टसल का होना तो स्वाभाविक है। यही संघर्ष का कारण रहता है कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन बराबर संघर्ष में खड़ा रहता है, क्योंकि सभी की हितों के रक्षार्थ भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ बड़ी ही प्रबलता से आवाज उठाता है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का नेतृत्व। आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भ्रष्ट प्रबंधन के लोगों ने, ये भ्रष्ट कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, कि लगातार विधि सम्मत संगठन के अंतर्गत वर्षों तक आंदोलन करते हुए अपनी बातों को रखने के बावजूद भी इस भ्रष्ट प्रबंधन के कानों के ऊपर जू नहीं रहता। ये अभिकर्ताओं के हितों को नजरअंदाज करते हैं, पॉलिसी धारक के हितों को नजरअंदाज करते हैं, संस्था के हितों को नजरअंदाज करते हुए अपने निहित स्वार्थ के अंतर्गत कार्य करने की प्रवृत्ति को लेकर के और प्रबलता से आगे बढ़ते हैं। तो ये सच्चाई है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शोषण के आधार पर, अन्याय के आधार पर, विनाश के आधार पर विकास की बातों को एक्सेप्ट नहीं करता ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन। कारण कि संगठन ने निरंतर अपने हक को लेकर के संघर्ष जारी रखा। हम चाहते हैं कि पॉलिसी धारक का बोनस बढ़े, हम चाहते हैं कि अभिकर्ता सुरक्षा कवच में रहे भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर। एक वेतनभोगी कर्मचारियों के समान सारी सुविधाएं मिले, लेकिन प्रबंधन को ये एक्सेप्ट नहीं है। एक्सेप्ट इसलिए नहीं है कि दीनहीन अभिकर्ता बने रहे और उस शोषण की प्रवृत्ति ये जारी रहे।
संगठन इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है इनके भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए संगठन ने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निरंतर प्रहार जारी रखा। आप जानते हैं, ये भ्रष्ट प्रबंधन के लोग एक भी पत्र का एक्सेप्शनल छोड़ करके सैकड़ों आरटीआई लगी होगी, लेकिन एक आरटीआई का इनके पास कोई जवाब नहीं होता। आरटीआई का हमारा सार रहता है, समझने का प्रयास करें। आप संविधान के दायरे में काम नहीं करते हो तो क्यों, कानून के दायरे में काम नहीं करते हो तो क्यों, निगम की नियमावली का दुरुपयोग करते हो तो क्यों, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो क्यों, प्रश्न यही उठता है। आइए हम एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रमाण के स्वरूप में पेश करता हूँ। आप जानते हैं, मैं प्रत्येक दिन प्रमाणित आधार पर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रमाण आपके समक्ष रखूंगा और बड़ी गंभीरता से आपको विचार करने की जरूरत है, क्योंकि नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य के अंतर्गत अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो एक अभिकर्ता के रूप में भी आप जागरूक नहीं हो सकते। अपने अधिकार और कर्तव्य को आपको समझने की जरूरत है और गलत नीतियों का विरोध करने की जरूरत है, जिससे कि आप अपने को सुरक्षित कर सकें, आप अपने को सुरक्षित कर सकें। क्योंकि आज आप सुरक्षित नहीं हैं। क्यों नहीं है, हमारे वीडियो को सुनिएगा, एक एक बातें मैं आपको बताऊंगा जिसका कोई काट नहीं होगा। कोई भी अधिकारी, कोई सक्षम समझ लिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उसको इग्नोर कर दे तो आप फिर हमसे बात करें, क्योंकि सच्चाई ये है कि आपके शोषण, आपके दमन, आपके संबंधी, आपके हितों को नज़रअंदाज करके ही ये भ्रष्ट अधिकारी फूलते और फलते हैं। आप जानते हैं, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मैंने दिनांक 30/8/2025 को एक सूचना मांगा और उस सूचना में मैंने जो मांगा था उस विषय में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला था सूचना भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय वाराणसी, उत्तर मध्य क्षेत्र कानपुर, वाराणसी मंडल कार्यालय द्वारा एवं उसके सभी अधीनस्थ शाखाओं द्वारा बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग पर कितने रुपए खर्च हुए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 हर तरह की सूचनाओं को जानने की स्वतंत्रता आपको देता है, जो कि पब्लिक से रिलेटेड मैटर है। यह जानने का अधिकार हमारा स्टैंड करता है कि पॉलिसी धारक का पैसा अभिकर्ताओं द्वारा खून पसीने की कमाई किस रूप में कहाँ संचित होती है, कहाँ खर्च होता है। एक नागरिकता के अधिकार से ये जानने का हमारा पूरा अधिकार है। कारण कि हम सभी ने पूछा कि वाराणसी मंडल उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत मंडल से लेकर के शाखाओं तक बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग पर कितने पैसे खर्च होते हैं। दूसरा, वाराणसी मंडल का बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग हेतु दिनांक 1/4/2024 से 31/3/2025 एवं 1/4/2025 से 31/7/2025 तक कुल बजट कितना था। कोई बजट आप निर्धारित करते हो तभी तो खर्च होते हैं, उसमें आय और व्यय होता है। तो वो बजट जो आपने निर्धारित किया था वो बजट कितना था, इसकी सूचना उपलब्ध करावें। साथ ही वाराणसी मंडल कार्यालय की को उपरोक्त दिनांक अनुसार बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग हेड केंद्रीय कार्यालय द्वारा एवं क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आवंटित धनराशि कितनी थी। नेक्स्ट,
उपरोक्त दिनांक के अंतर्गत प्रत्येक शाखा को अलग अलग बजट निर्धारित की गई थी, वो धनराशि कितनी थी? उपरोक्त दिनांक को आवंटित शाखाओं की धनराशि खर्च हेतु शाखा प्रबंधक, विकास अधिकारी, CLIA को अलग अलग रूपों में मीटिंगों हेतु कितना कितना रुपये का भुगतान किया गया, मीटिंग कहाँ पर हुई, उसमें कितने अभिकर्ता उपस्थित थे, मीटिंगों में खर्च की गई धनराशि कितनी थी, जिसकी रसीद उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षरित रजिस्टर की छाया प्रति सूचनार्थ उपलब्ध करावें। नेक्स्ट, उपरोक्त दिनांक को मंडल के सक्षम अधिकारी तथा शाखा प्रबंधक के शाखा के सक्षम अधिकारी द्वारा विकास अधिकारी एवं CLIA द्वारा अलग अलग कितनी मीटिंगें आहूत की गई, उसमें कितने पॉलिसी धारक, कितने अभिकर्ता मीटिंग में पार्टिसिपेट किए, उपरोक्त मीटिंग में उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त प्रमाण सूचनार्थ उपलब्ध करावें। नेक्स्ट, उपरोक्त दिनांक को अभिकर्ताओं की कितनी मीटिंग, पुरस्कार वितरण एवं प्रशिक्षण की मीटिंग शाखा प्रबंधक विकास अधिकारी द्वारा आहूत की गई, उसमें कितने अभिकर्ताओं ने भाग लिया, उपस्थित पंजिका की छाया प्रति सहित सूचनार्थ उपलब्ध करावें। नेक्स्ट, उपरोक्त दिनांक अनुसार विक्रय से संबंधित अधिकारियों एवं प्रोत्साहन बोनस सहित पुरस्कार वितरण पर कितनी धनराशि खर्च हुई, अधिकारियों का पदनाम सूचनार्थ उपलब्ध करावें। नेक्स्ट, प्रेषित पत्र दिनांक 17/8/2025, प्रेषक SL ठाकुर, श्रीमान क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर मध्य क्षेत्र मार्फत श्रीमान वरिष्ठ मंडल प्रबंधक क्या कृत कार्रवाई की गई, सूचनार्थ उपलब्ध करावें। मेरे दोस्तों, ये जो सूचना मांगी गई है, यह अभिकर्ताओं द्वारा खून पसीने की कमाई के द्वारा एकत्रित पॉलिसियों के आधार पर धनराशि है। पॉलिसी धारकों की खून पसीने की कमाई धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा है। यह पैसे कहाँ खर्च होते हैं, किस रूप में खर्च होते हैं, प्रत्येक देश के नागरिक को ये जानने का अधिकार है। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं। जवाब आता है कि बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग के लिए कोई इनके पास बजट नहीं है। तो सवाल तो ये उठता है कि बिजनेस प्रमोशनल मीटिंग के लिए तब तुम्हारे पास कोई बजट नहीं है, करोड़ों रुपए के पुरस्कार वितरण कैसे होते हैं, आप माइलेज कहाँ से लेते हो, आप मीटिंगों में जो पैसे खर्च होते हैं वो कहाँ से लाते हो? वो बजट न केंद्रीय कार्यालय देता है, न क्षेत्रीय कार्यालय देता है, न मंडल कार्यालय देता है, न ब्रांच में तुम्हारी कोई बजट है, तो वो बजट आता कहाँ से, इसका जवाब कौन देगा? यानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है आसानी से कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर चल क्या रहा है। ये भ्रष्ट प्रबंधन के लोग जब सूचना देने में सक्षम नहीं है तो ये क्या आपकी बातों के जवाब देंगे?
आपके पत्रों का जवाब देंगे, आपको पेश करेंगे? संभव ही नहीं है। भागने के अलावा इनको कोई रास्ता, इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए ये भागते हैं। आप देखते हैं जब संगठन सवाल पूछता है तो अधिकारी चेंबर बंद करके अंदर हो जाता है, सुरक्षा कवच में हो जाता है। क्या मतलब है इसका? पूरे मंडल कार्यालय को बंद कर दिया जाता है, प्रशासन का सहयोग लिया जाता है। क्या मतलब है इसका? अरे हम तो सीधा सवाल पूछते हैं, आप जवाब दो ना। आप पासिंग अथॉरिटी हो, आप समझ ले रिजेक्ट करने का पावर रखते हो किसी भी मैटर पर, यानी गलत को गलत कहने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, लेकिन अपने निहित स्वार्थ के अंतर्गत आप नहीं, उसको नहीं अपनाते हो। ये क्षमता का मतलब सीधा सीधा अधिकार है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो, लेकिन सर्वेंट के साथ साथ आपको अधिकार दिए गए कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपको काम करना है। तो काम करना है तो अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करो ना। मैं तो मानता हूँ कि अगर अपने दायित्वों का आप निर्वहन करो, मैं तो मानता हूँ कि आप ईमानदारी से अगर काम करना शुरू कर दो तो 99% करप्शन पर नियंत्रण होगा, कहीं से दो राय नहीं है। और पूरी तरह से भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार अगर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मैं मानता हूँ, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन मानता है, तो भ्रष्ट प्रबंधन को, और वो भी प्रबंधन विशेष करके जो मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, इनकी समस्त गतिविधियों की जांच होनी चाहिए सीबीआई के माध्यम से, जांच होनी चाहिए ईडी के माध्यम से। इनकी आय और व्यय की संपत्ति, अगर मैं कहूं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इनके आय और व्यय की पूरी तरीके से पारदर्शिता की व्यवस्था होनी चाहिए और आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आय से अधिक संपत्ति की जांच अगर भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर अधिकारियों की हो जाए तो बहुत बड़ा खुलासा होगा, और होना भी चाहिए। मैं अपील करना चाहता हूं कि प्रबलता से इस विषय को आगे बढ़ाएं। एक देश के नागरिक के नाते, एक स्वच्छ छवि के अधिकारी के नाते, एक स्वच्छ छवि के कर्मचारी के नाते, एक स्वच्छ छवि के अभिकर्ता के नाते, आइए हम मिल करके इस अन्याय, भ्रष्टाचार, अत्याचार के खिलाफ इनकलाब की आवाज़ आगे बढ़ाते हैं। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन के बैनर के तहत इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।